हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज लिफ्ट टू इंस्पायर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिगनर्स और इंटरमीडिएट लिफ्टर्स को अच्छी हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटीन शेक्स, ऑब्वियसली, जो कि काम करते हैं। हाँ, तो बहुत सारे प्रोटीन शेक्स हैं मार्केट में, लेना वो है जो एक्चुअली काम करते हैं, पोस्ट वर्कआउट के लिए जल्दी डाइजेस्टेबल हो, जो कि अब उसकी क्वालिटी कॉन्सेंट्रेट हो, हाइड्रोलाइज हो, आइसोलेट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली अगर तो मेरे जैसे ना हो जिसकी बॉडी में सिर्फ हाइड्रोलाइज ही चढ़ता हो, डॉक्टर नर्स देख के बता दे कि भाई ये आदमी तो बहुत महंगे में बिल भरता है, इसको कंसेंट्रेट और आइसोलेट नहीं चढ़ेगा, इसको सिर्फ हाइड्रोलाइज ही चढ़ेगा। क्योंकि अगर बेस्ट नहीं है तो भाई मैं नहीं छूता उन सब चीज़ों को। कंसेंट्रेट ना भाई ना, कंसेंट्रेट नहीं, हाइड्रोलाइज। तो बाकी सब लोगों के लिए जैसे तुम लोग, कंसेंट्रेट वे भी काम करेगा अनटिल एंड अनलेस तुम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट ना हो। तो तुम आइसोलेट ट्राई कर सकते हो, हाइड्रोलाइज ट्राई कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर तुमको ज़्यादा बिल भरना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे प्रोटीन इज बेस्ट सप्लीमेंट टू टेक बिफोर और आफ्टर द वर्कआउट और इवन इंट्रा वर्कआउट। अब फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, धोखे से, तुम होते नहीं हो, तुम हो गए, 4-4 घंटे का गैप है तुम्हारी मील्स के बीच में। अब इस चीज में तुम एक चीज सप्लीमेंट यूज कर सकते हो जो होते हैं केसीन प्रोटीन शेक्स। केसीन प्रोटीन शेक्स क्या होते हैं? केसीन प्रोटीन शेक्स वो होते हैं जिनको डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है इन द सेंस 6 से 8 घंटे लगते हैं। नॉर्मल वे प्रोटीन को डाइजेस्ट होने में 30 मिनट्स लगता है, अनटिल वो अच्छी क्वालिटी का हो। अगर वो खराब क्वालिटी का हो तो ब्लोटिंग। सोय प्रोटीन भी अच्छी चीज है। और हाँ, अगर तुम सोचते हो कि वो तुमको बायोलॉजिकली फीमेल बना देगा, बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है कि सोय प्रोटीन में सोय नाम का एक कंपाउंड होता है जो तुम्हारी बॉडी में एस्ट्रोजन की तरह काम करने लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और हाँ, अगर तुमको सच में कीड़ा है कि एस्ट्रोजन आकर काम क्या करता है तो सुनो, एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक है मसल्स के लिए, स्पेशली जब वो टेस्टोस्टेरोन के साथ मिक्स हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा है तुम्हारी बॉडी, मसल्स और हेल्थ के लिए। तो अगर तुम अपने आप को एक ऐसा मर्द समझते हो जो बोलता है सोय प्रोटीन मैं कंज्यूम नहीं करता, सोय से ये हो जाता है वो हो जाता है, मर्द नहीं हो तुम, गधे हो। एस्ट्रोजन एक ऐसी चीज है जो एक, कैसे बोलो उस चीज को, एस्ट्रोजन इज समथिंग दैट मेक्स अ मैन मोर मैनलियर। समझे? अगली बार से याद रखना। कितना लेना चाहिए, सर्विंग्स क्या होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जितना मिल रहा है सब ले लो, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी मील को रिप्लेस कर रहे हो, तुम मील नहीं ले पा रहे हो, है ना, और या फिर तुमको किसी मील में प्रोटीन ऐड करना है, तो उसका कैलकुलेशन कैसा होना चाहिए सीधा समझ जाओ। ठीक है, देखो, 2x प्रोटीन ऑफ योर बॉडी वेट डिवाइडेड बाय टोटल मील्स इन अ डे। ठीक है, समझ गए? प्रोटीन टोटल मील्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं 60 किलो का हूँ तो ऊपर 120 रहेगा, मैं दिन में 4 मील लेता हूँ तो नीचे 4 रहेगा, डिवाइड होएगा 30 ग्राम्स आ जाएगा। अब आ जाते हैं प्री वर्कआउट कार्ब्स पर। प्री वर्कआउट कार्ब्स क्या होते हैं? प्री वर्कआउट कार्ब्स वो होते हैं जो तुम वर्कआउट के पहले लो और वो जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होकर तुमको वर्कआउट में फ्यूल कर पाए, एनर्जी दे पाए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी जेब में 50 रुपये का नोट डला है, वो कोई काम का नहीं है, वेस्ट है। फटाक से दुकान में जाओ, एक गैटोरेड खरीदो। ठीक है, एक गैटोरेड लो, पियो। फिर ये चीज़ बहुत क्विक डाइजेस्टिंग है। ठीक है, इसको क्विक डाइजेस्टिंग कार्ब्स तुम बोल सकते हो क्या है। तुम वर्कआउट के इसके पहले लो, वर्कआउट में बहुत अच्छा एनर्जी फील होगा तुमको, बहुत अच्छा लिफ्ट करने में मदद मिलेगी तुमको। इवन इनको तुम इंट्रा वर्कआउट भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा वर्कआउट 1.5 से 2 घंटे का बहुत लंबा है, ठीक है, एक गैटोरेड लो, आराम से सिप करते करते पियो। वो वर्कआउट में तुमको ऐसा नहीं लगेगा एनर्जी ड्रेन हो रही है, थकावट हो रही है, कुछ नहीं लगेगा। और इवन ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग वर्कआउट कर पाओगे, सिर्फ वर्कआउट ही कर पाओगे और कुछ नहीं लॉन्ग लास्टिंग। और मेरे प्यारे प्रोटीन के भक्तों, अगर तुम ये चीज़ प्रोटीन की एनाबॉलिक विंडो के अगर आसपास लोगे ना, तो बॉडी प्रोटीन यूटिलाइज भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएगी। खुश हो जाओ। तो अगर तुमने मुझे मान लो ऐसे किसी जिम में देख लिया, क्या ये लिफ्ट टू इंस्पायर है, इसके सर में कहते हैं बड़े बड़े बाल है, हाँ भाई, तो वो मैं हूँ। ठीक है, और अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तुम मुझे ध्यान दोगे कि मेरे हाथ में कम से कम एक गैटोरेड की बॉटल रहेगी और मेरे पास सप्लीमेंट के नाम पे प्रोटीन रहेगा, ऑब्वियसली, जो कि मैं साथ साथ में कंज्यूम करता रहता हूँ। प्रोटीन बाद में, गैटोरेड वर्कआउट के बीच में। सर्विंग साइज सबके लिए सेम होगी। अगर तुम 100 किलो के बड़े से अलमारी जैसे बंदे हो
2 गैटोरेड विल बी इनफ। और अगर तुम मेरे जैसे 65 से 70 किलो के एक नॉर्मल आदमी हो, 1 गैटोरेड इज इनफ। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट, क्रेटीन। तो तुमने अभी अपने पुरानी दादाजी लोग की एल्बम खोल के देखी है? उसमें दादाजी खड़े होंगे, सुभाष चंद्र बोस खड़े होंगे और दोनों के हाथ में एक क्रेटीन का डब्बा होगा। हाँ, क्रेटीन लेजिट है। जब से लोग क्रेटीन यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। क्रेटीन कोई ऐसा सप्लीमेंट नहीं है कि किसी भी एक सप्लीमेंट रिव्यूअर ने उसकी सप्लीमेंट की रिव्यू कर दी, क्रेटीन की रिव्यू कर दी और 3 महीने बाद पता चल रहा है कि वो किसी काम का नहीं है, रिसर्चें आ रही हैं कि वो वेस्ट है, ठीक है। क्रेटीन इज लेजिट। क्रेटीन क्या करता है? क्रेटीन मसल ग्रोथ में हेल्प करता है, क्रेटीन इंड्योरेंस में हेल्प करता है, इवन सेट के जो बीच में तुम रिकवरी जो रेस्ट लेते हो ना, वो रिकवरी फेज में क्रेटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और हाँ, ये बात है, तुम शॉक मत होना कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है क्रेटीन हेल्दी रहने में। बहुत सारे टाइप के क्रेटीन आते हैं, मोनोहाइड्रेट सबसे बेस्ट है। 5 ग्राम दिन का लेना है, टाइमिंग मैटर कभी नहीं करती, कभी भी लो, दिन में 5 ग्राम लेना है। 1 से 2 हफ्ते में क्रेटीन बॉडी सेल्स में लोड होना अच्छे से चालू हो जाता है, मसल फुल दिखने लगती है, थोड़ा सा जैक्ड फील होने लगता है। और अगर नॉनवेज हो, तुम एक जानवर के जैसे जानवर खाते हो, क्रेटीन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्रेटीन आ जाता है अगर तुम रेगुलर बेसिस पे खाते हो तो। अगर भाई साहब आप वेजिटेरियन हो मेरे जैसे, ठीक है, जो कि घास फूस पे जिंदा है, आपको क्रेटीन लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आपको कहीं से नहीं मिलने वाला क्रेटीन, 5 ग्राम डेली। लास्ट सप्लीमेंट जो कि मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जो भी एथलीट है या जो भी आउटडोर एक्टिविटी करता है, मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स। तो अगर तुम एक हेल्दी डाइट कंज्यूम कर रहे हो जो कि बहुत सारे फूड आइटम से कंबाइन होकर मिली है, तुम फूड आइटम रिप्लेस करते रहते हो, तुम एक ही डाइट पे डिपेंड नहीं हो, तो भी तुमको मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। कैसे? कभी कभी हमारी बॉडी में किसी विटामिन या किसी मिनरल्स की डेफिशिएंसी ऑब्वियसली हो जाती है। इसीलिए सबको करना क्या है, कोई भी एक बेसिक मल्टीविटामिन टैबलेट लेके आनी है। बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए, बहुत फैंसी मल्टीविटामिन की गोलियां मिलती हैं जो कि बहुत प्राइस में हाई होती है। एक नॉर्मल दवाई की दुकान में जाओ, भैया मल्टीविटामिन दे दो, वो एक अच्छी सस्ती सुंदर टिकाऊ दवाई दे देगा, उसको तुम डेली कंज्यूम करना चालू कर दो। दिन में 1 से ज़्यादा नहीं लेनी है। अब रोज़ रोज़ लेना है कि एक दिन में एक बार लेना है कि कैसे लेना है, क्या कभी ब्रेक लेना है? फॉर एग्जाम्पल, तुम 3 महीने तुमने गांड घिस के मेहनत करी, ठीक है, अब मान लो एक वेकेशन का 1 वीक है, ठीक है, छोड़ दो, वेकेशन में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, वापस आओगे वापस कंटिन्यू कर लेना, सिंपल। कौन से मल्टीविटामिन्स, कौन से मल्टी मिनरल्स? जिंक, मैग्नीशियम, D3, ओमेगा 3, बहुत ज़रूरी। तो इसी के साथ हम आज की किताब बंद करते हैं। जो भी आज हमने आपको ज्ञान दिया, अपने एक्सपीरियंस से दिया है, लेजिट ज्ञान दिया है, कोई फालतू का ज्ञान नहीं दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने तुम्हारी मदद कर दिया, तुम मेरी मदद कर दो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। 600 फॉलोअर्स हो गए हैं, 1000 करवा दो, 400 और चाहिए, फटाफट कर दो वरना बॉडी नहीं बनेगी। सब्सक्राइब कर दो अब।